आमेन, हालेलुया। मसीह खुदावंद के पुरफजल जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। शुक्रगुजार है खुदावंद ने फिर एक बार हमें इकट्ठा किया ताकि हम उसके कलाम की बातों को जो ज़िंदगी बख्शती है, उसके कलाम की तशरीह जो नूर बख्शती है, ताकि हम नूर में रोज़ बरोज़ चलते हुए इस बदन में, इस जहान में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर सकें। फसह की ईद के बारे में हम बात करते हैं। उन 7 ईदों में से जो पहली ईद कुर्बानी की ईद, और जो आजकल हम शुक्रगुजार है कि नए अहद में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उस वक्त जो ईद बेअबरे के वसीला से मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए मनाई गई, आज गुनाह और मौत और अबलीस के कब्ज़ा से निकलने के लिए और एक नई मखलूक होकर मसीही ज़िंदगी जीने के लिए यस्सु का खून मौजूद है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन हमने पुराने अहदनामा में से देखा कि किस तरह वो खरूज की 12 बाब में से हम चीज़ों देखते हैं, उन सारी बातों को। आए हम एक आयत और आगे बढ़ते हैं और हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, और खरूज 12 बाब और उसकी 8वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए, और फसह की ईद के बारे में इन अयाम में हम देख रहे हैं। हमने पिछले में देखा कि किस तरह खून चौखटों पर लगाना है, और आज हम देखते हैं कि किस तरह उसे खाना किस तरह है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसे कच्चा या उबाल कर नहीं खाना। इसमें हमारे लिए आज क्या लेसन है? पिछली वीडियो में हमने देखा कि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरे गोश्त में से खाता और मेरे खून में से पीता, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है, और मैं आखिरी दिन फिर उसे ज़िंदा करूँगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखिएगा, 7 ईदों में से पहली ईद यीशु मसीह की वलादत से नहीं शुरू की, बल्कि कुर्बानी से ईद फसह। फिर जल्दी से बोल दूं, अगर आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, बेखमीरी रोटी मेरे और आपके मुनज्जी यीशु की तदफीन है, और उसके बाद पहले फलों की ईद जो है वो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु का जी उठना है, और फिर हफ्तों की ईद 50वें दिन वो ईद पेंतिकोस की। ये 4 हो चुकी, 3 बाकी है। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं एक कदम। अगर इससे पहले नहीं देखी तो पिछली वीडियोस में आप देखकर बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि वो मौजूद हैं हमें सिखाने समझाने के लिए, खुदा रूह कुद्दस भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज कौमें जो है, जब हम देखेंगे दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो आज यीशु मसीह को जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, जिसका इस दुनिया में आने का पर्पस और मकसद ही बनी नो इंसान को गुनाहों से निकालना, उनके गुनाहों का कफ़ारा देना, कामुल कुर्बानी देना और आसमान की बादशाही में दाखिल करना है, उससे कच्चा खा रहे हैं। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं चाहते कि उसे कच्चा खाया जाए। कच्चा खाना से क्या मुराद है कि वो यीशु मसीह का इस दुनिया में कंवारी से पैदा होना, इसे मानते हैं, उसके मोजज़ात को मानते हैं, वो जिंदा आसमान पर उठाया गया इसे मानते हैं। लेकिन बीच में जब उसकी मसलूबियत की बात आती है तो उसे वो कबूल नहीं करते। यही है मेरी बहन मेरे भाई जो खुदावंद हमसे नहीं चाहते। वो हमसे चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि खुदावंद जिसकी आंखें रास्त और पाक हैं और जो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है, उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और खुदावंद गुनाह और बदी को देख नहीं सकते। खुदावंद ने फरमा दिया था कि तूने गुनाह किया, तू ज़रूर मरेगा।
रहेगा और वो रूहानी तौर पर मरा और फिर जिस्मानी तौर पर मरा। इसलिए खुदावंद ने उसे गुनाह की सज़ा, गुनाह की अदालत ज़रूरी थी। बाइबल का खुदावंद खुदा जो है वो गुनाहों की अदालत करता है और यही उसकी बेपनाह मोहब्बत है जो सलीब पर हमें नज़र आती है। सो इसलिए आज हम शुक्रगुजार हैं जिन पर ये मुकाशफा जाहिर हुआ कि यीशु मसीह पर गुनाहों की अदालत हुई, आसमान से आग आई और भुना गया वो गुनाहों की अदालत के बायस। क्योंकि हम पुराने अहदनामा में कुर्बानियां देखते हैं और याद रखिएगा जब भी बनी नो इंसान के गुनाहों की कुर्बानी, इसराइल कौम के अंदर कुर्बानी, यहाँ तक कि मर्द खुदा एलिया की कुर्बानी को हम देखते हैं कि जब आसमान से आग आती तो कुर्बानी चट हो जाती, यहाँ तक कि पत्थर भी चट हो जाते। क्योंकि याद रखिएगा कि बैलों और बछड़ों की क्लास ना थी, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया। इसलिए बनी नो इंसान का गुनाह जो था वो बड़ा था और कुर्बानी छोटी थी, इस सबब से कुर्बानी भस्म हो जाती। लेकिन अब की बार सलीब पर जब तमाम बनी नो इंसान के गुनाहों की कुर्बानी हुई तो अब की बार मामला फर्क था। अब की बार कुर्बानी अजीम है और बनी नो इंसान का गुनाह उसके मुकाबले में बहुत छोटा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि अब की बार उसने उस मुनसिफ खुदा ने बनी नो इंसान के तमाम गुनाहों को अपने बेटे की पीठ पर लाद कर सजा कर दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पूरे होशो हवास में उस काम को मुकम्मल करते हुए फरमाया कि तमाम हुआ। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके बाद उन्होंने जब तमाम हुआ का कलमा फरमाया तो फिर उसके बाद कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, आज यीशु मसीह को अपना मसीह खुदावंद कबूल करना बहुत ज़रूरी है कि वो सलीब पर मेरे गुनाहों के कफ़ारे के लिए, जब हम आज इस बात को समझते और यकीन करते हैं कि वो मेरे गुनाहों की कामल कुर्बानी, मेरे गुनाहों की अदालत उस पर हुई है और वो मेरा इब्जी हुआ है, उसने मेरा फिदिया दिया है, मेरे गुनाहों के लिए वो मसलूब हुआ है, तो हम उसे कच्चा नहीं खाते बल्कि उसे भून कर खाते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। यही खुदावंद ने उस वक़्त अपनी कौम से कहा, कच्चा नहीं खाना बल्कि भून कर खाना। आज अगर आज आप उस पर ईमान लाते हैं, वो मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, उस पर मेरे गुनाहों की अदालत हुई, उस पर मेरे गुनाहों की सज़ा हुई, मेरी सारी सज़ा उसने ले ली, मेरी मौत उसने ले ली और अपनी ज़िंदगी मुझे बख्श दी। हाँ, मैं आज इस बात को समझा हूँ और चाहूँगा कि मैं आने वाले अय्याम में अपनी ज़िंदगी उसी की मर्ज़ी के मुवाफिक जीऊँ। आमीन।